हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी का हाइजेनबर्ग जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका ये प्रिंसिपल था। अनसर्टेनिटी का मीन्स होता है अनिश्चितता, मीन्स कंफर्म नहीं हो पा रही थी कोई एक चीज़, वो अभी प्रिंसिपल से जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल मीन्स उनका जो कॉन्सेप्ट है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इनका इनका कहना था कि अगर कोई पार्टिकल है और वो वेव नेचर शो कर रहा है, तो आपको क्लियर होगा एक पार्टिकल है, पार्टिकल अगर वो इनके अकॉर्डिंग वेव नेचर शो कर रहा है, मीन्स एक चीज़ तो कंफर्म है डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कि वेव नेचर वही पार्टिकल शो करते हैं जो कि कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। क्योंकि मास से आपको कंफर्म हो गया था कि मास जो होता है वो बहुत कम है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे होने चाहिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो इनका कहना था कि अगर कोई पार्टिकल वेव नेचर शो करता है, मीन्स वो कैसा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उसमें कुछ ना कुछ मोशन भी होगा क्योंकि स्पीड तो है, अगर वो वेव है तो उसकी स्पीड भी होगी। तो इनका मानना था कि अगर हम पार्टिकल का मोमेंटम मोमेंटम होता है आपका P इक्वल टू एम वी, मीन्स मास और वेलोसिटी, और पार्टिकल की पोजीशन एक साथ जो है फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम पार्टिकल का मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं तो पोजीशन कंफर्म नहीं हो पाती, अगर पोजीशन फाइंड कर लेते हैं तो मोमेंटम जो है वो कंफर्म नहीं हो पाता है। हम मान सकते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वो क्या है, आपका m है, वेलोसिटी v से वो चल रहा है, मीन्स स्पीड है उसकी। अगर हमें वेलोसिटी और मास 100% कन्फर्म हो चुके हैं कि इसके मास और वेलोसिटी ये है, तो उसकी पोजीशन जो होगी, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो हम 100% पता नहीं लगा सकते हैं। यही है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अगर पोजीशन फाइंड कर लेते हैं कि पार्टिकल की अगर हम पोजीशन फाइंड कर लेते हैं तो उसका हम उसकी वेलोसिटी और मास जो है वो पता नहीं लगा सकते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है, आप खुद समझ सकते हो कि स्पीड तो है बहुत ज़्यादा, स्पीड है आपकी 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम पोजीशन फाइंड करने जाते हैं पार्टिकल की, अगर हमने यहाँ पे कंफर्म किया कि इसकी पोजीशन यहाँ पर है बट इतनी स्पीड है इसकी, ये फिर आगे निकल जाएगा, तो एक चीज़ जो है अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो दूसरी चीज़ में क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, मीन्स वो कंफर्म नहीं हो पाएगी। तो इनका कहना यही था कि अगर हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड कर लेते हैं तो उसका मोमेंटम जो होता है हम फाइंड नहीं कर सकते एक साथ, और अगर मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं तो उसके साथ हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी जो है फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, अब स्टेटमेंट था कि द एग्जैक्ट एंड साइमल्टेनियस the exact and simultaneous determination of microscopic the exact and simultaneous determination of position, क्योंकि पोजीशन भी कंफर्म नहीं हो पा रही थी, एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल is impossible।
मीन्स क्या है कि अगर पार्टिकल जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है, एक तो वो है कि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, अगर हम दोनों जो है एक साथ फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी और मोमेंटम भी, तो वो 100% हम एक साथ जो है कंफर्म नहीं कर सकते हैं, एक ही चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। यही था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके लिए इन्होंने जो है एक फार्मूला भी दिया, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। ये था आपका h/4 के इक्वल। h जो है यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, और डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, डेल्टा पी जो है दिस इज एरर इन मोमेंटम, दिस इज एरर इन मोमेंटम। ये मोमेंटम में जो कंफर्म नहीं हो पा रहा था वो है। और डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, दिस इज एरर इन पोजीशन, दिस इज एरर इन पोजीशन। तो आपको क्लियर होगा फार्मूला। इसी से जो है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वो सभी इसी से होते हैं, इसी फार्मूले से। जैसे हम एक न्यूमेरिकल ले भी लेते हैं एग्जाम्पल में, तो उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन है आपके पास कि इफ़ द एरर इन पोजीशन of an electron is 1.7 angstrom, find error in measurement of momentum. तो ये क्वेश्चन है, तो आप देखो इसे इजीली कर सकते हो। आपको फार्मूला पता ही है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, वो किसके इक्वल है आपका h/4 के। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दे दी गई है, डेल्टा पी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इसमें फार्मूले वहाँ पे अप्लाई करो और डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। यहाँ पर ध्यान रखना है, एच की वैल्यू क्या लगा सकते हो आप, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो आपको इसका आंसर बताना है, सिर्फ जो है मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड, सिर्फ कैलकुलेशन करके आप इसका डायरेक्ट आंसर जो है डेल्टा पी का जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास होमवर्क में, तो आप इसका एरर इन मेजरमेंट जो है फाइंड करके आपको आंसर बताना है इसका। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको यही था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कि अगर आप जो है किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम है, मोमेंटम आपको पता ही है mv होता है, मास और वेलोसिटी। अगर आप किसी पार्टिकल का जो है मोमेंटम फाइंड कर लेते हो तो आप उसकी जो है पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो। अगर आप पोजीशन फाइंड कर लेते हो तो आप जो है उसका मोमेंटम एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो। यही आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।